हनुमान जी लंका उड़ के गए थे या तैरकर। अब अगर इस पर प्रश्न चिन्ह हो तो फिर हम लोगों को ये माना जाएगा कि भारतीयों में, हम सनातनियों में 2% लोगों ने भी वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी है। ठीक है, कोई बात नहीं, ज्यादातर तुलसीदास की रामायण पढ़ी गई, रामचरितमानस, जो कि वो इतिहास का हिस्सा नहीं माना जा सकता, वह एक कवि द्वारा अपने पूज्य हैं, आराध्य हैं हनुमान राम जी या हनुमान जी, उनका वर्णन है। एक रामायण कहा जाता है हनुमान जी ने भी लिखी थी, लेकिन वो उन्होंने नदी में या समुद्र में डाल दिया था। एनीवे, यहाँ पर हम आते हैं, आज का जो टॉपिक है तो सीक्रेट्स ऑफ रामायण, वाल्मीकि रामायण के तहत हम ये डिस्कस करेंगे कि हनुमान जी लंका उड़कर गए थे या तैरकर। अब जब सेना वहां पर पहुंच गई, सब कुछ पहुंच गए, तो सबसे पहले ये हुआ कि सीता जी का पता लगाया जाए कि वो वहां पर कहाँ हैं। जब ये पता चल गया कि जटायु ने कह दिया कि वहां पर हैं, तो अब वो कहाँ पर हैं, किस विशेष स्थान पर, तो अंगद को पहले तय किया गया। फिर अंगद ने कहा कि मैं वापस नहीं आ सकता 100 योजन तक। 100 योजन मतलब 1200 किलोमीटर थी वहां से लंका, तत्कालीन लंका। और इसके बाद तब श्री हनुमान जी को कहा गया, तो हनुमान जी तैयार हुए। तो उस तरह का शुरुआती वर्णन इस तरह है जिससे लगता है कि हनुमान जी उड़ते हुए गए। जैसे इस श्लोक में आता है, एवं मुक्त्वा तु हनुमान वानरो वानरोत्तमः उत्पाताथ वेगेन वेगवान विचारयन् सुपर्णमिव चात्मानं मेने स कपि कुंचरः। ऐसा कहकर वेगशाली वानर प्रवर श्री हनुमान जी ने विघ्न बाधाओं का कोई विचार न करके बड़े वेग से ऊपर की ओर छलांग मारी। उस समय उन वानर शिरोमणि ने अपने को साक्षात गरुड़ के समान ही समझा। दूसरा आता है कि जिस समय वे छलांग मारी उन्होंने, तो मतलब वो कूदे। इसमें आता है समुत्पतति वेगात तु वेगात ते नग रोहिणः संहृत्य विटवान सर्वान समुत्पेतुः समन्ततः। जिस समय वे कूदे उस समय उस वेग से आकृष्ट हो पर्वत पर उगे सब वृक्ष उखड़ गए और अपनी सारी डालियां समेटकर उनके साथ ही सब और वेग से वेगपूर्ण उड़ चले। यहाँ पे उड़ना का प्रयोग किया गया है। इसके बाद एक जगह और ये प्रयोग आता है कि उन वृक्षों में जो भारी थे वे थोड़ी ही देर में गिरकर क्षार समुद्र में डूब गए, मतलब समुद्र का जल खारा होता है। ठीक उसी तरह जैसे कितने ही पंखधारी पर्वत देवराज इंद्र के भय से वरुणालय में निमग्न हो गए। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये मैनाक हनुमान जी महेंद्र पर्वत से लंका पार कर रहे हैं। महेंद्र पर्वत जो कि बहुत ऊंचा है, नीचे समुद्र है, तो ऊपर से वो छलांग लगा रहे हैं, बहुत बड़ी छलांग लगा रहे हैं। इसमें ये वाल्मीकि रामायण में ये भी लिखा गया है कि उनको मतलब उड़ने की शक्ति का वाल्मीकि रामायण में कहीं उल्लेख नहीं आता। अब देखिए कहां से ये आता है कि किस तरह वो चल रहे हैं। तो तस्यांबर गतय बाहु ददिश्याते प्रसारितो पर्वताग्राद विनिष्क्रांतो पंचास्याविव पन्ने गौ। आकाश में फैलाई गई उनकी दोनों भुजाएं, मतलब जो चल रहे हैं दोनों भुजाएं ऐसी दिखाई देती थीं मानो किसी पर्वत के शिखर से 5 फन वाले 2 सर्प निकले हों, एक हाथ इधर एक हाथ उधर, ऐसे। और आकाश शब्द उन्होंने समुद्र को आकाश माना। इसको हम अभी एकदम बिल्कुल आपसे क्लियर कर देंगे। एक चीज और देखिए, ये कहते हैं महाबुद्धिमान पर्वत पवन पुत्र हनुमान जी के दाढ़ें सफेद थी और पूंछ गोलकार मुड़ी हुई। पूंछ मतलब जो वानर होते थे, जो मनुष्य, वो भी मनुष्य ही थे, इसको मैं अगले प्रोग्राम में बताऊंगा। तो वो लोग वानरों का एक वेशभूषा पहनते थे तो वानर कहलाते थे। तो उनकी उस समय पहने हुए थे, तो जो पूंछ थी उसकी, कपड़े की पूंछ थी, वो गोलाकार मुड़ी हुई थी, इसलिए वह परिधि से घिरे हुए सूर्यमंडल के समान जान पड़ते थे। उनकी कमर के नीचे का भाग बहुत लाल था, इससे वह महाकपि हनुमान फटे हुए गेरू से युक्त विशाल पर्वत के समान शोभा पाते थे। ऊपर से समुद्र पार करते हुए वानर सिंह हनुमान की कांख से होकर निकली हुई
बादल के समान गरजती थी। अब यहाँ तक लग रहा है कि जैसे वो उड़ रहे हों। जैसे ऊपरी दिशा से प्रकट हुई पंखयुक्त उल्का आकाश में जाती है, उसी प्रकार अपनी पूंछ के कारण कपिश्रेष्ठ हनुमान जी भी दिखाई देते थे। अब इसके बाद जो आएगा वो एकदम स्पष्ट हो जाएगा। पतत पत पतंग संकाशो व्यायतः शुशुभे कपिः प्रवृद्ध इव मातंगः कक्षया वध्य मानया। चलते हुए सूर्य के समान विशालकाय हनुमान जी अपने पूंछ के कारण ऐसी ही शोभा पा रहे थे मानो कोई बड़ा गजराज या हाथी अपनी कमर में बंधी हुई रस्सी से सुशोभित हो रहा हो। अब आगे आते हैं, यहाँ पर बाकायदा उनको ये दिखाया जा रहा है कि वो तैर रहे हैं, लेकिन वो तितली की तरह, जो बटरफ्लाई की तरह जो ऐसे ऐसे उड़ते हैं, यूं करते हैं और दो पैर पीछे से पैर मारते हैं, आगे से जल हटाते हैं। हनुमान जी का शरीर, इस श्लोक जो मैंने पढ़ा इसमें है कि उपरिष्टाच्च रीरेण छाया चाव गाढ़या सागरे मारुताविष्टा नौरिवासीत तदा कपिः। हनुमान जी का शरीर समुद्र से ऊपर ऊपर चल रहा था और उनकी परछाई जल के अंदर दिखाई दे रही है। इस प्रकार शरीर और परछाई दोनों से उपलक्षित हुए हनुमान समुद्र के जल में पड़ी हुई नौका के समान प्रतीत होते थे, जिसका ऊपरी भाग वायु से परिपूर्ण हो, निम्न भाग समुद्र के जल से लगा हुआ हो। यम यम देशम समुद्रस्य जगाम सा महाकपिः स तु तस्यांग वेगेन सोनमादयु इव लक्ष्यते। वे समुद्र के जिस जिस भाग में जाते थे वहां उनके अंग वेग से उत्ताल तरंगे उठने लगती थी, मतलब ऊंची ऊंची तरंगे उठने लगती थी, एकदम स्पष्ट है। अतः वह भाग विक्षुब्ध सा दिखाई देता था। इसके बाद और क्लियर हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि हनुमान जी जल मार्ग से तैरते हुए गए थे। यह है कि तैरने में भी वो काफी ऊपर नीचे होते थे और समुद्र का तरंगे भी वैसे ही होती हैं। सागरस्योर्मी जाला नामुषा शैल वर्षाम अभिंधस्तु महावेगः पुल्लुवे स महाकपि। मतलब ये कहते हैं, महान वेगशाली महाकपि हनुमान पर्वतों के समान ऊंची महासागर की तरंग मालाओं को अपनी छाती से चूर चूर कर आगे बढ़ रहे थे। अब बताइए, स्पष्ट लिखा है कि जो सागर की तरंगे हैं अपनी छाती से चूर चूर कर रहे थे। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि विकर्षण नूर्मि जालानि वृहन्नि लवणाम्भस पुप्लुवे कपिर शार्दूलो विकिर निन्म रोदसी। वे कपि केसरी अपने प्रचंड वेग से समुद्र में बहुत सी ऊंची ऊंची तरंगों को आकर्षित करते हुए इस प्रकार उड़े जा रहे थे। यहाँ उड़ना शब्द का प्रयोग किया, लेकिन तरंगों मानो पृथ्वी आकाश दोनों में विक्षुब्ध कर रहे हैं। अब उसके बाद आगे है, फिर वो बात आती है, मेरु मंदर संकाश नुदन तान तुम्हारे अत्य क्रामन हा वेगस तरंगान गणन निवे। वे महान वेगशाली वानरवीर उस महासमुद्र में उठी हुई सुमेरु और मंदरांचल के समान उत्ताल तरंगों को मानव गणना करते हुए गिनते गिनते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फिर है, उस समय वेग से ऊंचे उठकर मेघ मंडल के आकाश से स्थित हुआ। अब देखिए, मेघ मंडल के आकाश में स्थित, यहाँ पर जो आते हैं वही कंफ्यूज करते हैं। ये चूंकि महाकवि हैं वाल्मीकि जी, तो लिख रहे हैं कि आकाश में स्थित समुद्र का जल शरद काल के फैले हुए मेघ सा जान पड़ता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहां यहाँ चीजें स्पष्ट हो रही हैं। फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि जिस समय कवि केसरी हनुमान जी उछलकर समुद्र जल पार कर रहे थे, उस समय इक्ष्वाकु कुल का सम्मान करने की इच्छा से समुद्र ने विचार किया। फिर वो जो जल में यह शुभ विचार करके जल में छिपे हुए स्वर्ण में सोने जैसे गिरि श्रेष्ठ पर्वत श्रेष्ठ मैनाक से कहा कि हे पर्वत महामना देवराज, इनने तुम्हें यहाँ पातालवासी असुर समूहों के निकलने के मार्ग से रोकने के लिए परिध रूप से स्थापित किया है। यहाँ जो पाताल में जो जल के अंदर जो असुर रहते हैं उनसे रक्षा करने की बात यहाँ पे है और ये सर्व प्रसिद्ध है, तो इस द्वार को तुम बंद कर दो। कुल मिला के उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं करूंगा और इसलिए तुम पानी से उठो, जिससे ये छलांग मारने वालों में श्रेष्ठ कपिवर हनुमान तुम्हारे ऊपर, मतलब मैनाक के ऊपर कुछ
काल तक ठहरे विश्राम करे हुए हमारे पूजनीय अतिथि भी हैं। फिर वो कहते हैं कि मैनाक पर्वत के उस उच्चतर शिखर को अपनी छाती के धक्के से नीचे गिरा दिया हनुमान जी ने। फिर आगे बढ़ गए। उसके बाद सुरसा का प्रकरण आता है, फिर सिंहिका का प्रकरण आता है, फिर लास्ट में जो बताने जा रहा हूँ वो सिंहिका प्रकरण से समाप्ति करूंगा कि हनुमान जी उड़ कर नहीं तैर कर गए थे। इसमें है एव मुक्ता तू सा देवी देवतैर भिसत्कृता समुद्र मध्ये सुरसा विभक्ति राक्षसं वपुः विकृतं च विरूपः च सर्वस्य च भयावहं प्लवमानं हनुमंत मान वाच। हाँ, मतलब देवताओं के सत्कार पूर्वक इस प्रकार कहने पर देवी सुरसा ने समुद्र के बीच राक्षसी का रूप धारण किया। मतलब हनुमान जी की परीक्षा लेना चाहते थे और उसका वह रूप बड़ा ही विकट, बेडौल और सबसे भयानक था, डरावना था, भयावना था। वह समुद्र के पार जाते हुए हनुमान जी को घेर कर उनसे प्रकट कर बोली, उनके सामने प्रकट होकर बोली। ऐसे ऐसे प्रकरण है जैसे समुद्र को चीर कर जाते हुए। फिर बाद में जो अंतिम है, इस प्रकार दानवों और सर्पों से भरे हुए बड़ी बड़ी उत्ताल तरंगमाला मतलब सागर की जलधाराएं, तरंगमालाओं से अलंकृत महासागर को बलपूर्वक पार करके उसके तट पर उतर गए और अमरावती के समान सुशोभित लंकापुरी की शोभा देखने लगे। तो कुल मिलाकर हमें यह जानना चाहिए कि हम लोग वाल्मीकि रामायण को ज्यादा से ज्यादा इसको पढ़ने की आवश्यकता है। हालांकि तुलसीदास का जो रामचरितमानस है वो एक ईश्वर, हमारी जो ईश्वर के रूप में, हालांकि वाल्मीकि रामायण में भी महर्षि वाल्मीकि ने उनको विष्णु का अवतार ही माना है, स्पष्ट रूप से माना है और चारों भाइयों को माना है। वो चारों भाइयों में कुछ अंश सब में था, इसलिए अंशावतार कहते हैं। ऐसा नहीं कि वो अपूर्ण थे, वो भी 16 कलाओं से पूर्ण थे, लेकिन वो कई उनके भाई भी उनमें जोड़े जाते हैं। तो कुल मिलाकर हनुमान जी ने लंका तैर कर पार किया था और यह एक सामान्य बात हुई। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं वाल्मीकि रामायण की जो हम आगे चर्चा करते रहेंगे। आगे अगले खंड तक के लिए विराम करता हूं और सभी को प्रणाम। जय सिया राम।